What makes Arijit Singh a phenomenon year after year? What is it? His simplicity, and he doesn't care about this. He loves music. He just comes and has fun. Absolute truth. Yeah, he deserves everything he's got because he's honest to music. म्यूजिक को दिल से चाहता है। अरिजीत सिंह एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने अपने टैलेंट से सलमान खान को झुका दिया, जिनके गाने बॉलीवुड के लगभग हर फिल्म में होते हैं और जिनके आवाज का क्रेज इतना है कि वो स्पॉटिफाई पर ग्लोबली थर्ड और एशिया के मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट बन गए हैं। पर कैसे एक रियलिटी शो के हार ने उन्हें इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का भगवान बना दिया? क्यों अरिजीत सिंह अपने ही आवाज को सुनना पसंद नहीं करते और क्यों लव सॉन्ग गाकर फेमस होने वाले अरिजीत सिंह का डाइवोर्स हो गया? इस वीडियो में हम अरिजीत सिंह के लाइफ से जुड़ी काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनके म्यूजिक करियर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं हो रहा है मेरे से गाना। क्यों? अभी बहुत प्रॉब्लम है यार, लिरिक्स में चेंज करूंगा गाना। अरिजीत सिंह का जन्म 1987 में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था, जहां उनके फादर कक्कड़ सिंह पंजाबी हैं, वहीं उनकी मदर बंगाली हैं। अरिजीत सिंह के ननिहाल में काफी लोग म्यूजिक को लेकर पैशनेट थे, फिर चाहे वो उनके मामा हो, नानी हो या खुद उनकी मदर हो, सब किसी न किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने या गाने में एक्सपर्ट थे। इसी वजह से बचपन से ही अरिजीत सिंह को म्यूजिक को जानने और सीखने का मौका मिल गया था। 3 साल की उम्र से अरिजीत को ट्रेन किया जाने लगा था, जहाँ राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया, वहीं धीरेन्द्र प्रसाद हजारी और वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रविंद्र संगीत और तबला बजाना सिखाया। अरिजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो स्कूल में एक अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन वो म्यूजिक को लेकर ज्यादा सीरियस रहते थे। अरिजीत सिंह ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को काफी अच्छे से सीख लिया था, लेकिन उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी को लगा कि क्लासिकल म्यूजिक की प्रथा धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, इसीलिए उन्होंने अरिजीत को 2005 में एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट करने को कहा, जिसके लिए अरिजीत ने पहले मना कर दिया था। पर जब उन्हें पता चला कि शो के जज शंकर माधवन है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मन बना लिया और सिलेक्ट भी हो गए। लेकिन आगे चलकर कम वोट्स मिलने के कारण उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम जा रहे हो, बट आई मीन इट्स अ गेम एंड इट्स बीन प्लेड वेरी वेल। सो आगे चल के बहुत कुछ है, करेंगे हम लोग कुछ साथ में। शो के दौरान अरिजीत सिंह के टैलेंट को देखते हुए संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म सावरिया के लिए उनसे एक गाना गवाया, लेकिन मूवी की स्क्रिप्ट चेंज होने की वजह से उनके गाने को मूवी से निकाल दिया गया। इसी के साथ फेम गुरुकुल से एलिमिनेट होने के बाद उन्हें टिप्स के हेड कुमार तौरानी ने भी एक एल्बम के लिए साइन किया था, लेकिन वो एल्बम कभी रिलीज ही नहीं हुई। इस फेलियर के बाद अरिजीत ने दूसरे रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया और उसके विनर भी बन गए, जिसके बाद उन्होंने शो में जीते हुए 10 लाख की प्राइज मनी को मुंबई आकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने में इन्वेस्ट किया और एड्स, न्यूज चैनल और रेडियो स्टेशंस के लिए म्यूजिक कंपोज करने लगे। और आगे चलकर उन्होंने विशाल शेखर, मिठुन और प्रीतम के साथ भी काम किया। 2010 में अरिजीत ने प्रीतम सर के साथ गोलमाल 3, क्रुक और एक्शन रिप्ले में म्यूजिक से रिलेटेड काम किया। और फिर अरिजीत ने 2011 में मर्डर 2 के सॉन्ग फिर मोहब्बत से बॉलीवुड में डेब्यू किया और उसी साल एक और गाना राब्ता को गाया, जो एजेंट विनोद मूवी का था। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता। 2 हिट गानों के बाद अरिजीत सिंह धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, जिसके बाद प्रीतम सर ने अरिजीत को और भी कई सारी फिल्मों में गाने के ऑफर दिए, जिसमें बर्फी, कॉकटेल और प्लेयर मूवी शामिल थे। और फिर अरिजीत सिंह ने संघई मूवी के लिए एक गाना गाया, जिसके कंपोजर विशाल शेखर थे और इस गाने के लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड भी मिला था। 2013 अरिजीत सिंह के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इसी साल उन्होंने आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाने को गाया था। इस गाने के लिए अरिजीत सिंह को काफी सारे अवार्ड्स मिले थे और अरिजीत सिंह इतना ज्यादा फेमस हो गए थे कि उन्हें एक मूवी के लिए 2-2 गाने ऑफर हो रहे थे। अरिजीत सिंह फॉर तुम ही हो आशिक। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। 2013 में अरिजीत ने और भी मूवीज जैसे ये जवानी है दीवानी, फटा पोस्टर, निकला हीरो, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, जैकपॉट और रामलीला जैसी मूवीज के लिए गाना गाया। अरिजीत की प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ में काफी दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि उसी साल उनकी वाइफ रूपरेखा बनर्जी से शादी हुई थी और आपसी झगड़े की वजह से डाइवोर्स भी हो गया था, जिस वजह से वो काफी डिस्टर्ब रहते थे और वही दर्द उनके गानों में भी फील होती थी। इसके बाद 2014 से अब तक अरिजीत सिंह ने काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें साजिद वाजिद, AR रहमान, अमित त्रिवेदी, सचिन जिगर के साथ और भी कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर शामिल थे। अरिजीत सिंह के बकेट लिस्ट में कई सारे रीजनल लैंग्वेज के सॉन्ग भी मौजूद हैं, जिसमें बंगाली, तेलुगु, तमिल, मराठी, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती और आसामीज लैंग्वेज शामिल हैं। अब तक अरिजीत सिंह ने 655 गाने गाए हैं, साथ ही 27 गानों को कंपोज भी किया है। जब 2013 में अरिजीत सिंह का डाइवोर्स हो गया था, तब उन्होंने 2014 में अपने बचपन की दोस्त कोयल राव से शादी कर ली थी, जिनकी पहले से एक बेटी है और उनका भी पहले पार्टनर के साथ डाइवोर्स हो चुका था। इसी तरह दोनों अपने डाइवोर्स
डिवोर्स के बाद एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। साल 2014 में जब अरिजीत सिंह का करियर बनना शुरू हुआ था तब उनकी बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से भी अनबन हो गई थी। दरअसल 2014 के एक अवार्ड शो के दौरान अरिजीत सिंह की बैठे बैठे आंख लग गई थी और वो सो गए, इसीलिए जब उनका नाम बुलाया गया तो वो स्टेज पर थोड़ा लेट पहुंचे और सलमान खान के बोलने पर उन्होंने इतना बोला कि आप लोगों ने सुला दिया और बस यही चीज सलमान खान को बुरी लग गई। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं इसी सेम फंक्शन में सलमान का पंगा मिठुन के साथ भी हुआ था, जिन्होंने स्टेज पर अरिजीत की तारीफ की थी। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं। इस घटना के बाद जहां एक तरफ सलमान खान अरिजीत के गानों को अपनी फिल्मों से निकाल रहे थे और उनका करियर बर्बाद करने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ वो मिठुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि मिठुन के पिता एक फिल्म डायरेक्टर हैं, वहीं उनके दादाजी प्यारेलाल शर्मा एक जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो बॉलीवुड को कई सारे हिट गाने दे चुके हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड कनेक्शन के चलते मिठुन का करियर आज भी सही चल रहा है। लेकिन अरिजीत सिंह का कोई कनेक्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने कई बार सलमान खान से माफी भी मांगी, लेकिन सलमान खान नहीं माने। सलमान ने बजरंगी भाईजान मूवी से अरिजीत के गाने को निकाल दिया और सुल्तान के सॉन्ग जग घूमिया को जहां अरिजीत सिंह ने पहले गाया था तो सलमान ने अरिजीत के गाने को निकालकर सेम सॉन्ग को राहत फतेह अली खान से गवा दिया। ये सब देखकर अरिजीत सिंह ने सलमान खान को लेटर लिखकर गाने को ना हटाने की मांग भी की थी, लेकिन भाईजान का दिल कहां पिघलने वाला था। अरिजीत सिंह के माफी मांगने से अभिजीत भट्टाचार्य भी काफी गुस्सा हुए थे, क्योंकि उनके हिसाब से अरिजीत के अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो बिना सलमान खान के भी अपनी सक्सेस को बरकरार रख पाते, लेकिन उन्होंने सलमान खान के आगे झुककर अपनी वैल्यू को गिरा दिया था। अरिजीत सिंह का गाना राहत फतेह अली खान से गवा दे, इससे बड़ा थप्पड़ और क्या हो सकता है एक इंडियन सिंगर को, एंड ही इज अ स्टार सिंगर, उसके गाने को एक कव्वाल से गवा दिया। खैर ये मामला 2023 में आकर खत्म हुआ, जब सलमान की मूवी टाइगर 3 के लिए अरिजीत सिंह ने एक गाना गाया। अवार्ड्स की बात करें तो अरिजीत को आज तक टोटल 350 नॉमिनेशंस में 107 बार अवार्ड्स मिला है। एक नेशनल फिल्म अवार्ड, 5 आईफा अवार्ड, 24 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के साथ और भी कई कैटेगरीज शामिल हैं। अब जान लेते हैं अरिजीत सिंह के लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, अरिजीत सिंह से जब उनके लंबे बाल और अनसेफ बियर्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मुंबई में उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि वो प्रॉपर ग्रूमिंग करा सके। अरिजीत ने इतनी कामयाबी के बाद भी कई सालों तक कोई कार नहीं ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो आज भी ऑटो रिक्शा और लोकल ट्रेन में सफर करना ही पसंद करते हैं और कोलकाता में भी उन्हें कई बार एक आम इंसान की तरह स्कूटर चलाते हुए देखा गया है। हालांकि अब अरिजीत 3 कार्स ले चुके हैं, जिसमें रेंज रोवर, हमर और मर्सिडीज कार शामिल है। नंबर 3, अरिजीत को सिंगिंग के साथ बंगाली नोवेल्स, फोटोग्राफी और साइकिलिंग का भी शौक है। इसी के साथ उन्हें बैडमिंटन खेलना और डॉक्यूमेंट्री बनाना भी पसंद है। नंबर 4, अरिजीत सिंह का खुद का एक एनजीओ भी है जिसका नाम लेट देयर बी लाइट है। ये एनजीओ जरूरतमंद लोगों के लिए किताबें, खाना और कपड़े सप्लाई करने का काम करता है। नंबर 5, अरिजीत सिंह ने कहा था कि उन्हें खुद के ही गाने सुनना पसंद नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी जब तक वो घर में रहते हैं तब तक उनके गाने नहीं बजाए जाते। नंबर 6, जहां बादशाह जैसे काफी सिंगर्स ने ये कबूल किया है कि वो ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं, वहीं जब अरिजीत सिंह के गाने में ऑटो ट्यून का यूज किया गया तब अरिजीत ने म्यूजिक डायरेक्टर की ही बजा डाली। दरअसल वजह तुम हो के गाने पल पल दिल के पास को अरिजीत सिंह ने गाया था, लेकिन अभिजीत वागनी जो इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने इस गाने में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया, जिससे अरिजीत सिंह को अपनी ही आवाज समझने में दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने पोस्ट करते हुए डायरेक्टर को फटकार लगाई और फिर उसके बाद से उन्होंने अपने गाने में ऑटो ट्यून इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप बताइए कि आपको अरिजीत सिंह का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।